हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन में बोल रहा है द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कंसीडर एन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट psi ऑफ हीलियम प्लस whose energy azimuthal quantum number and magnetic quantum number are -3.4 electron volt, 2 and 0 respectively. Which of the following statements are true for the state psi? तो यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन के लिए बोला है कि अगर इसका ग्राउंड स्टेट की बात करें तो उसका एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हीलियम प्लस का जो इलेक्ट्रॉन है उसका इलेक्ट्रॉनिक स्टेट साई जो है उसके बारे में बोल रखा है कि एनर्जी होगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मान लो NH सेल में है, यहाँ पे हीलियम जो है ना, देखो, हीलियम प्लस जो है हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। तो NH सेल का एनर्जी जो है, NH सेल का जो एनर्जी होगा वही, अगर मान लो NS हो या NP हो या ND हो, कोई सा भी हो, तो इनका अगर NH सेल में है तो NS में हो या NP में हो या ND में हो, उसका एनर्जी सेम ही होने वाला है। सेल पे डिपेंड करेगा, सब सेल पे डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है। तो NH सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट साई है, तो साई का एनर्जी लिखना है तो NH सेल का एनर्जी लिख सकते हैं। और NH सेल का एनर्जी दिया है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसके आगे बोला है कि देखो, एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है साई का, एजीमुथल क्वांटम नंबर L होता है, इसका वैल्यू दिया है 2। तो देखो, अगर n का वैल्यू अपने को पता चल जाए, 2 का मतलब क्या है, डी ऑर्बिटल। तो अगर अपने को n का वैल्यू पता चल जाए तो लिख देंगे n d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है। तो अपना टारगेट है n का वैल्यू कैलकुलेट करना, क्योंकि देखो ऑप्शन में बोला है इट इज ए 4D स्टेट, तो पहले n का वैल्यू निकाले फिर आगे बात होगा। तो चलो, यहाँ पे n का वैल्यू निकालना है तो एनर्जी दे रखा है, NH सेल का एनर्जी हम लिख सकते हैं -13.6 Z² बाई n²। और NH सेल का एनर्जी दिया है -3.4, और यहाँ पे लिख सकते हैं, लिख दिए -13.6। और हीलियम प्लस का, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है तो हीलियम प्लस का भी उतना ही है, तो यहाँ लिखेंगे 2² / n²। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो, इससे कट गया, 1/4 इज इक्वल टू 2² / n²। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू आ रहा है 4। n का वैल्यू 4 आया मीन्स 4D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, 4D ऑर्बिटल। अब देखो, 4D ऑर्बिटल के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन लिखा है इट इज ए 4D स्टेट, बिल्कुल करेक्ट है। द न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन in this state is less than 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, 2 ही लिखा है। वेयर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो देखो, अगर मान लो हीलियम में है तो पहले सेल में होता तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता, दूसरे सेल में होता तो कहीं इस सेल में होता, तीसरे सेल में कहीं इस सेल में इलेक्ट्रॉन होता, चौथे सेल में है, चौथे सेल के 4D, अरे कट नहीं करेगा यहाँ पे, चौथे सेल के 4D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कहीं है। तो अब देखो, 4D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे कहीं, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे। और न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितना है, 2 प्रोटॉन, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा। प्रोटॉन पे चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर ही होता है, साइन पॉजिटिव होता है। न्यूक्लियस के पास यहाँ पे 2 प्रोटॉन होंगे। तो जो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसको कितना चार्ज एक्सपीरियंस होगा, 2 इलेक्ट्रॉनों का चार्ज, सीधे सीधे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे दोनों इलेक्ट्रॉन। अब इसमें बोल रहा है लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। कैसे होगा, कोई इसमें शील्डिंग इफेक्ट नहीं लग रहा है, इसमें कोई शील्डिंग इफेक्ट नहीं लग रहा है। शील्डिंग इफेक्ट कब लगेगा, जब एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन हो,
दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तब जाके शील्डिंग इफेक्ट, पेनेट्रेशन इफेक्ट आता है। सिंगल इलेक्ट्रॉन पे ऐसा कोई इफेक्ट नहीं आता है। मीन्स ऑप्शन बी क्या है, इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन सी में बोल रहा है इट हैज़ 3 रेडियल नोड। अच्छा, डी ऑर्बिटल है तो डी ऑर्बिटल में 3 रेडियल नोड कहाँ से आ गया भाई? डी ऑर्बिटल में सिर्फ 2 रेडियल नोड होता है, तो ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो गया। और 2 रेडियल यहाँ पे लिखा है इट हैज़ 2 एंगुलर नोड, तो 2 एंगुलर नोड, 2 एंगुलर नोड होने के लिए देखो यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल है वो डी जेड स्क्वायर होगा, क्योंकि डी जेड स्क्वायर में 2 एंगुलर नोड होते हैं। देखो डी जेड स्क्वायर का शेप ऐसे बनाएंगे, तो यहाँ पे 2 एंगुलर नोड होते हैं। और यहाँ पे देखो एंगुलर नोड अगर दिखाना चाहूँ यहाँ पे तो इस टाइप से होता है। एक कोन बनाएंगे यहाँ पे, यहाँ से पास होगा, यहाँ पे ऐसा एक एंगुलर नोड ये हो गया, और दूसरा जस्ट इसके अपोजिट ऐसा एंगुलर नोड होगा। तो ये कैसे पता चलेगा कि डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटल ही है? डीजेड स्क्वायर तो यहाँ पे दिया है, देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसका दिया है 0, तो डीजेड स्क्वायर के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 ले सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी भी करेक्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए एंड डी। थैंक यू।